ये है मेरे भाई जो मेरे साथ आए थे, ताऊ जी के बेटे हैं। और ये हमारे यहाँ पे जयमाला हो रही थी। आपके यहाँ मतलब कैसे होता है कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। जब मैं यहाँ पे पहुँची और जयमाला हो रही थी, मुझे पसीने छूट रहे थे। डर लग रहा था कि भगवान सब लोग देख रहे हैं, ऐसे लग रहा था। ये मोमेंट बहुत अच्छा था, याद करो तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, मतलब ठीक लग रही हूँ। यहाँ पे मुझे ऊपर आना था, सीढ़ियाँ थी यहाँ पे, तो ऊपर लेके आ रहे थे। फिर एंट्री होती है घर के अंदर। फिर हम नहीं, यहाँ पे बाहर है, नीचे हैं, हम बैठे थे। बहुत सिंपल में हुई हमारी शादी, मतलब कोई ज़्यादा वो नहीं था कि भाई इतना ऐसे करना है। क्योंकि मतलब जो ज्वेलरी वगैरह थी वो मेरे हस्बैंड ने खुद बनाई थी, शादी घर वालों ने कराई थी। और ये मेरा मंगलसूत्र था। एक मंगलसूत्र गुम हो गया था शादी से ही पहले, मतलब लिया था तो पता नहीं कहीं छूट गया था, क्या हो गया जैसे भी मुझे नहीं पता इतना, पर मिला नहीं। और ये चांदी का है सब। ये सासू मतलब घर में एंट्री हुई थी तो मम्मी और ने डाला था ये हमारे गले में। ये गांव की लेडीज़ें भी हैं इसमें। गांव की लेडीज़ें तो सिर्फ नहीं नहीं नहीं, गांव की लेडीज़ें नहीं है, हमारी पूरी फैमिली। गांव की कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरी मांग भर रहे थे, यहाँ पे लड्डू खा रहे थे। और जो पंडित था उसे कुछ पता ही नहीं था। वो उसको खुद बोलना पड़ता था कि लड्डू खिलाना है, मांग भरनी है, मतलब वो तो बस ऐसे बोलता हो गया, ऐसे था वो थोड़ा। यहाँ पे हमारी ग्रुप फ़ोटो ली गई। ये भैया हैं। फिर ये हमने बाद में फ़ोटोशूट किया उसके बाद में। ये मेरा छोटू सा भाई है, अब बड़ा हो गया है थोड़ा, अब इतना छोटा नहीं है। अब इनकी भी शादी हो गई, इसकी भी। इसने तो जहाँ मैंने शादी की मेरे साथ आई, तो इसने भी वहीं पे शादी कर ली। और इनकी भी शादी होगी, अभी कुंवारे सिर्फ इनकी भी शादी होगी। ये है सुमन दीदी, एक ये है। ये भी मेरी ननंद है। बाकी तो मैंने सबको सेंड। और ये देखो कितना क्यूट बच्चा है यार। कमेंट में बताना कि किसका बच्चा है, हमारे फैमिली मेम्बर्स का है या किसी और का है। आप लोग ही कमेंट करना, मैं कुछ नहीं बताऊँगी कि किसका बच्चा है ये। इतना प्यारा था, इतना प्यारा, मैं इतना प्यार करती थी इससे, मतलब मैं क्या बताऊँ। इशू है इसका नाम, वैसे लड़की है ये, इतना मैंने बता दिया, ये लड़की है, लड़का नहीं है, कहीं लड़का समझो। बट बस ये कमेंट करना कि हमारे घर का है या कहीं किसी और का है, मतलब मेहमान में है या फिर हमारा खुद का बच्चा है ये। खुद का बोले तो मतलब हमारी फैमिली में से जेठानी और या किसी और, मतलब घर में हमारा ये है बच्चा, किसी और का नहीं है, ऐसा करके कमेंट करना है। मेरी मेहंदी का रंग इस बात की गवाही देता है कि मेरा हस्बैंड मुझसे हद से ज़्यादा प्यार करता है। ये मामा हैं, ये इनकी बेटी है मनीषा। और ये हमारी सबसे लौती और सबसे छोटी नड़न। 15 भाई की अभी एक बहन बची है जो कुंवारी है। अब आप सभी को इनसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। ये मेरे गांव के हैं जहाँ से मैं हूँ। ये सब हमारे गांव के हैं। ये पीछे थोड़े से दिख रहे हैं, ये मेरे पापा है। और ये हमारे गांव के लड़के हैं। कहते थे तेरी शादी होगी, तेरे गांव में आएंगे, तेरे गांव में आएंगे, और आए भी। इनको अच्छा लगा। पर दुख इस बात का है कि ये मेरे गाँव ये मेरे साथ आए, इनको काला पीलिया हो गया था। फिर मेरी शादी के शायद साल बाद ही इनकी डेथ हो गई थी। ये है यहाँ पे, मतलब हमारी लेडीज़ें भी हैं, हमारी खुद की लेडीज़ें भी हैं और कुछ गाँव की लेडीज़ें हैं। ये हमारा घर था जहाँ पे मेहमानों को बिठाया गया था। ये पापा हैं, भाई हैं, और ये सबसे बड़ा जेठानियों में से सबसे बड़ा बेटा ये है। फिर इसका नाम सचिन है। फिर क्या बोलते हैं, दो और है। फिर चौथे नंबर पर डुग्गू है। उसके बाद का है लहंगा हमने उतार दिया था। फिर बाद में मम्मी पापा जो बड़े हैं हमारे घर के, उनके साथ हमने फ़ोटोशूट किया था। इन पलों को याद करके सुकून मिलता है। मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बहुत स्ट्रगल किया, बहुत, मतलब इतना प्यार शायद कोई किसी से नहीं करता जितना मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए किया।
मेरे लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार थे, बस वो कहते थे मुझे तुझसे शादी करनी है, शादी करनी है। मेरे लिए बहुत रोए भी हैं। मैं उस पल को याद करती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि शायद मैंने कभी नहीं रोने ना दिया होता, पर लाइफ जो है वो हर वक्त एक जैसी नहीं होती। बहुत से मोमेंट ऐसे होते हैं कि हम चाह के भी जो कुछ नहीं कर सकते। इतने खुश थे, स्माइल देखो इनकी, बहुत खुश थे मुझे पाके। मानो कि इन्हें ऐसे लगा था कि मैं जीत गया हूँ। ज़िंदगी में सबसे बड़ी जीत मेरी यही है कि मैंने अपने मनपसंद पार्टनर को चुना है। और आज भी खुद से पहले मेरे बारे में सोचते हैं। कुछ कभी शॉपिंग करनी हो तो खुद के लिए कभी लोअर भी ना लिया हो, और मेरे लिए वो हर चीज़ दी है इन्होंने, जिसको मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ भगवान से कि भगवान, अगर मेरे हस्बैंड से पहले मेरी मौत हो जाए, अगर कभी ऐसा वक्त आए तो मुझे इनसे पहले उठा लेना, क्योंकि इनके बिना मैं जीना तो क्या, सोच भी नहीं सकती। ये है लास्ट पिक। एवरीवन ग्रीन मोमेंट्स। हाँ, ये लास्ट है। सो बताना कमेंट में कि आप सभी लोगों को मेरी एल्बम कैसे लगी। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप सभी लोगों को मेरी एल्बम कैसी लगी। मैं पूरी बात आपको डिटेल में बताऊंगी कभी जब टाइम होगा, समय होगा। अगर मेरे 1000 फॉलोवर्स पहले हो जाते हैं तो मैं आप लोगों को पूरी डिटेल दूंगी अपने बारे में कि हमारी लव स्टोरी कैसे स्टार्ट हुई, क्या हुआ, कैसे एंड हुआ, कैसे हमारी शादी हुई, कितने मतलब स्ट्रगल हमने किए शादी करने के लिए, और कैसे हम यहाँ तक पहुँचे। तो मैं आपको पूरी बात डिटेल में बताऊँगी। ये मेरा वो है कि आप सभी लोग जो है मेरे पहले 1000 फॉलोवर्स, क्या बोलते हैं, सब्सक्राइबर्स पूरे करोगे। अगर यूट्यूब पे देखोगे तो यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, और अगर फेसबुक पे देखोगे तो फेसबुक पे तो अभी खैर 5500 फॉलोवर्स हैं, पर इसके आगे भी फॉलोवर्स होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब इतना सजने संवरने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि बच्चों के साथ जो है, देखो बच्चों का क्या है, इनके साथ जो है मतलब अपना सुख दुख सब भूल जाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों के लिए पहले सोचना पड़ता है। अपना क्या है, अपना तो ये बच्चे बड़े हो जाएंगे तो खुशी है, क्योंकि अभी हम कहते हैं कि अगर पौधे को पानी डालो तो तभी वो हरा भरा रहता है, अगर उसे ऐਵੇਂ ही छोड़ दिया जाए तो सूख जाता है। तो बच्चों को भी अभी हम मतलब देखेंगे तो आगे अच्छे होंगे। अभी से इनकी कोई केयर नहीं करेंगे तो बाद में पता नहीं कैसे होंगे, अच्छे होंगे, बुरे होंगे, या फिर मतलब कमज़ोर होंगे तो भी फैमिली वाले हमें बोलेंगे, पता नहीं, ध्यान नहीं देते होंगे। तो इस चक्कर में अपने थोपड़े का हुलिया मैं ऐसे करके रखती हूँ। मुझे कोई टाइम नहीं मिलता और मुझे बहुत परेशानी होती है कि मेरे बच्चे रोते हैं ऐसे वैसे, तो मतलब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। तो अगर आप सभी लोग मेरे सब्सक्राइबर्स पूरे कर देंगे, ये आप सभी लोगों के लिए चैलेंज है कि मेरे 1000 फॉलोवर्स पूरे कर दीजिए, सब्सक्राइबर्स पूरे कर दीजिए, तो फिर मैं आप सभी को अपना मतलब हमारी लव मैरिज शादी हुई है या अरेंज मैरिज हुई है, हमने कैसे किया, पूरी चीज़ आपको डिटेल में बताऊंगी।